Hello student, welcome to Creative Institute. So here we are discussing about the decay of current in LR circuit. इससे पहले हमने ऊपर वीडियो के अंदर ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट देखा था, अब यहाँ पे डिके। तो ग्रोथ वाले केस में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर इंडक्टर है और इसके साथ रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे करंट को ग्रो करना है तो हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे थे। नाउ इन दैट केस व्हाट विल वी डू, अब यहाँ पर क्योंकि इसमें करंट आ चुका है तो हम लोग ऐसे यहाँ पे की कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इस की को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर जो करंट होगा इंडक्टर से वो रेजिस्टेंस के थ्रू जाने लगेगा, ओके। और वो डिसिपेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे फिगर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट इसका। यहाँ पे इंडक्टर है हैविंग वैल्यू एन, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और इधर की साइड हमारे पास एक की कनेक्टेड है, ओके। तो यहाँ पर ये की कनेक्टेड है लाइक दिस। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे करंट का डिके हो रहा है तो जितनी वोल्टेज यहाँ से है वो सारी की सारी यहाँ जा रही होगी एज पर किरचॉफ्स लॉ। सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज व्हाट, सो इट इज माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ओके, इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू डी टी। नाउ वट वी हैव टू डू, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट क्या रखें, देखो शुरुआत में टाइम जीरो था और बाद में टाइम टी हो गया। शुरुआत में करंट कितना था, शुरुआत में करंट था आई नॉट, क्योंकि ये चार्ज ऑलरेडी इसमें ग्रोथ थी करंट, इसमें सारा का सारा करंट आ चुका था। अब ये कितना करंट हो रहा है टी टाइम में, जीरो तो नहीं हो रहा। हो सकता है जीरो होने में से इन्फाइनाइट टाइम लग रहा हो, जैसे वहाँ पे ग्रो करने में उसे इन्फाइनाइट टाइम लग रहा था। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे यहाँ पे कि करंट यहाँ पे आई पहुंचा, ठीक है। तो आई नॉट टू आई पहुंचा, इनिशियली मैक्सिमम करंट था, ठीक है। तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम था, फिर डीके होने के बाद यहाँ पर रिमेनिंग करंट रहा, ओके। तो यू ऑल नो वन अपॉन एक्स का जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन है एक्स के रिस्पेक्ट में वो लॉग एक्स होता है, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग आई, ठीक है। और ये लोअर लिमिट आई नॉट टू आई और यहाँ पे माइनस आर एल, माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, ये आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स विल गेट, मैं इस साइड लिख देता हूँ उसके बाद आगे के पार्ट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा नेचुरल लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई अपॉन आई नॉट माइनस करेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी इज अगेन लॉग ए अपॉन बी, सो विल गेट माइनस आर टी अपॉन एल। सो नेचुरल लॉग उधर की साइड चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा आई अपॉन आई नॉट, एक मिनट, आई अपॉन आई नॉट e raised to the power minus rt upon l. So we'll get I is equal to I naught e raised to the power minus rt upon l. So this will be our final expression. अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है इसके कुछ केसेस देखते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं टाइम को जीरो, देखते हैं क्या होगा। जब हम टाइम को जीरो लेंगे तो आई जो है वो आई नॉट ई रेस टू द पावर माइनस जीरो, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये आ जाएगा आई नॉट, और किसी की पावर जीरो ऑब्वियसली वन ही होता है तो वन अपॉन वन आ गया, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट आ गया। तो मतलब शुरुआत में जब टाइम जीरो था तो करंट आई नॉट था, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरे केस में क्या होगा। हमने क्या करा है यहाँ पे, हमने टाइम ले लिया टाउ के इक्वल, तो टाइम इज इक्वल टू टाउ, सो टाउ वाज द टाइम कांस्टेंट एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, एंड दिस टाउ इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू एल अपॉन आर। तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो विल गेट आई नॉट वन अपॉन ई, और वन अपॉन ई होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.36। तो करंट कितना परसेंट आ गया यहाँ पे, करंट आ गया आई नॉट इज 36%, ठीक है। तो मैं सही से लिख देता हूँ इसे 36% ऑफ आई नॉट। सो हेयर दिस इज व्हाट विल वी गेट। अब तीसरा केस और डिस्कस कर लेते हैं, जब टाइम हमारे पास कितना होगा, व्हेन टाइम इज इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट टाइम होगा तो यहाँ पर देखते हैं कितना डिके होगा। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, इस फॉर्मूला पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज दिस एंड विल गेट जीरो। सो इसको इन्फाइनाइट टाइम लगेगा कंप्लीट डिके होने में, जैसे कंप्लीट ग्रो होने में इन्फाइनाइट टाइम लगता है। तो ओवरऑल अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ स्टूडेंट, सो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा कि शुरुआत में हमारे पास करंट है जब टाइम जीरो है, ठीक है। ओके एक मिनट, तो शुरुआत में हमारे पास करंट है जब टाइम जीरो है, फिर उसके बाद इट इज टेकिंग infinite time to reach the transient state, or you can say to reach the
कंप्लीट डिके ऑफ द करंट, ओके। और एक 36% ऑफ करंट कितना बचा अब यहाँ पे जब टाउ के इक्वल है, तो यहाँ पे 36% अप्रॉक्सीमेटली ऑफ आई नॉट बचा, so this is I naught. Okay, so that's it for the topic of growth and decay of current.